मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2014 में आई मूवी गॉन गर्ल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक शातिर लड़की की कहानी देखेंगे। गाइस, फिल्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम एक गबरू जवान लड़के और एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम निक और लड़की का नाम एमी होता है, जो एक पार्टी में मिलते हैं और कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद शादी कर लेते हैं। फिर सीन 5 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां निक एक बार में बैठा हुआ होता है और उसकी आज 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी होती है। लेकिन निक आज बहुत उदास होता है। तभी उसको अपने पड़ोसी का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उसकी कैट बाहर घूम रही है। तो वो तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता है। आगे घर पहुंचते ही निक देखता है कि सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है और उसकी वाइफ भी घर पर नहीं है, यानी वो मिसिंग है। निक घबराकर तुरंत पुलिस को कॉल करता है और कुछ ही देर में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए घर पहुंच जाती है। और पुलिस के घर पहुंचते ही डिटेक्टिव रोंडा घर के चप्पे चप्पे की जांच करती है, तो उसे खून के दाग मिलते हैं और ऐसे और भी कई सबूत मिलते हैं, जिससे ये लगता है कि एमी के साथ कुछ तो गलत हुआ है और उनका सीधा शक निक पर जाता है। उन्हें लगता है कि हो ना हो निक ने ही कुछ किया होगा। तो पुलिस पूछताछ के लिए निक को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे कुछ सवाल जवाब करती है, लेकिन निक किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता, जिससे पुलिस का शक निक पर और गहरा हो जाता है। लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण पुलिस निक को जाने देती है। अब क्योंकि एमी के माता पिता एक फेमस हस्ती होते हैं, इसलिए एमी के गायब होने की खबर आग की तरह फैल जाती है और लोगों को पता चलने पर उन्हें भारी प्रेस कवरेज मिलता है। मीडिया द्वारा निक को काफी जलील भी किया जाता है, क्योंकि निक का बर्ताव एमी के लिए अच्छा नहीं था और वो उसे हमेशा इग्नोर करता आया था। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि निक की शादी में काफी प्रॉब्लम्स थी और रिसेप्शन के टाइम पर दोनों की जॉब चली गई थी। वहीं फिर दोनों न्यूयॉर्क से निक के होम टाउन मसूरी में आ गए थे, जहां निक अपनी बीमार माँ की देखभाल करने आया था। फिर समय बीतने के साथ साथ निक आलसी होता जाता है और निक और एमी के बीच झगड़े बढ़ते जाते हैं और इसी बीच एमी का चक्कर अपनी कॉलेज स्टूडेंट एंडी के साथ चलने लगता है। इधर डिटेक्टिव रोंडा को पता चलता है कि निक को पैसे की काफी कमी थी। निक के पास पैसे न होने की वजह से वो परेशान रहने लगा था। इसी वजह से निक की वाइफ एमी ने उसे अपने पैसे से एक बार खोल कर दिया था, जो निक अपनी बहन के साथ मिलकर चलाता था। लेकिन फिर भी निक का बिहेवियर उसके लिए चेंज नहीं होता है। एमी निक से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन निक इसके लिए राजी नहीं था। फिर डिटेक्टिव रोंडा को ये भी पता चलता है कि एमी निक के साथ सेफ फील नहीं करती थी, इसलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। बाद में डिटेक्टिव रोंडा को उसके यूरिन सैंपल से पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन जब निक से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर डिटेक्टिव रोंडा को एमी की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसे निक से खतरा है। पर ये सब पढ़ने के बाद भी पुलिस निक को अरेस्ट नहीं करती है, क्योंकि निक को अरेस्ट करने के लिए इतने सबूत काफी नहीं थे। तभी हमें पता चलता है कि एमी जिंदा है और कहीं छुप कर रह रही है। एमी को कोई पहचान ना पाए, इसलिए एमी ने अपना लुक भी पूरा चेंज कर दिया था। उसने अपने बाल छोटे छोटे कर लिए हैं, बालों को कलर कर लिया था। अब हमें एमी के छुपे होने का राज पता चलता है। दरअसल जब एमी को निक के अफेयर के बारे में पता चलता है, तो वो निक से बदला लेने के लिए अपनी ही मौत का प्लान करती है और सारे सबूत निक के खिलाफ छोड़ती है। एमी एक एक डिटेल छोड़ती है, जिससे ये साबित हो सके निक ने ही उसका खून किया है। एमी निक के क्रेडिट कार्ड से लाखों की हेराफेरी भी करती है, अपने इंश्योरेंस के पैसे बढ़वाती है और अपनी प्रेग्नेंट पड़ोसी के साथ दोस्ती करती है और चुपके से उसका यूरिन सैंपल इकट्ठा करती है, ताकि बाद में पुलिस को यही प्रूफ दिखाया जा सके, जो कि उन्हें मिलता भी है। अब पुलिस की नजरों में एमी प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक्चुअल में एमी प्रेग्नेंट नहीं थी। वहीं निक को फंसाने के लिए एमी अपना काफी खून निकालती है और पूरे घर में उसकी चींटे उड़ाती है, जिससे ये लगे कि निक ने उसे मारा है और जानबूझकर वो सारी बातें डायरी में भी लिखती है, ताकि सारा शक सिर्फ निक पर जाए। पर असल में उन दोनों के बीच में सिर्फ मनमुटाव था, लेकिन निक एमी को कभी मारना ही नहीं चाहता था। ये सारी प्लानिंग एमी ने निक को फंसाने के लिए की होती है और जाते समय एमी निक की पूरी वाट लगा के जाती है। वहीं हर साल निक और एमी अपनी एनिवर्सरी पर गेम खेला करते थे, जिसमें वो एक दूसरे के लिए क्लू छोड़ते थे, जिसे ढूंढने के बाद उन्हें कुछ सरप्राइज मिलता था।
था और इस बार भी एमी वैसा ही गेम रचा कर गई थी, पर वो इस बार सारे क्लू पुलिस वालों के लिए छोड़ती है, जिससे ऐसा लगे कि निक ने ही उसे मारा है, क्योंकि वो जानती थी कि किसी भी प्रेग्नेंट औरत की मौत के लिए निक को मौत की सजा मिलेगी। वहीं अब निक अपने बचाव के लिए शहर के मशहूर वकील ड्रेनल के पास जाता है और ड्रेनल को सब कुछ बताता है। तब निक को पता चलता है कि एमी उसे फर्जी फंसा रही है। तभी ड्रेनल एमी की पूरी हिस्ट्री निकालता है और फिर उसके पुराने बॉयफ्रेंड टॉमी से मिलने निक जाता है, जहाँ टॉमी बताता है कि कुछ साल पहले एमी ने उसे भी झूठे रेप केस में फंसाया था। अब निक को यकीन हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो टीवी पर निक की मौत की सजा देने की खबर सुनकर खुश हो रही होती है। उधर निक एमी के दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम डेजी कोलिन होता है और ये बहुत अमीर आदमी था और उसके खिलाफ भी एमी ने कंप्लेन की थी, लेकिन इस आदमी के खिलाफ 10 मीटर की रेंज में भी पुलिस नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। निक उसके घर उससे पूछताछ करने तो जाता है, लेकिन डेजी निक को कुछ नहीं बताता है। इधर गोल्फ खेलते वक्त एमी के पैसे नीचे गिर जाते हैं, जिसे उसके पड़ोसी देख लेते हैं और उनके मन में लालच आ जाता है और वो एमी को लूटने के लिए एमी के घर जाते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। अब एमी तो इस हालत में भी नहीं था कि वो पुलिस को बुला सके, तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। वहीं अब एमी के पास छुप कर रहने के लिए एक भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए एमी एक और प्लान बनाती है और डेजी को फोन करती है और कहती है कि मुझे हेल्प चाहिए और उससे अपने और निक के बारे में झूठी बातें बताते हुए कहती है कि निक मुझे मारता था और गाली देता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। ये सब बातें सुनकर डेजी एमी की बातों पर भरोसा कर लेता है और एमी का प्लान सक्सेस हो जाता है। फिर डेजी एमी को अपने लेक हाउस पर छुपने के लिए कहता है और एमी भी यही चाहती थी। उधर एंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने और निक के बारे में बता देती है। निक भी एक टॉक शो में अपने और एंडी के अफेयर को मान लेता है और इस बात का गिल्ट फील करते हुए एंडी से माफी मांगता है, जिसमें वो कहता है कि वो एक अच्छा पति नहीं बन पाया और उसे उसका अफसोस भी है। अब ये सब निक अपने दिल से नहीं बोल रहा था, बल्कि एमी उसकी ये सब बातें सुनकर घर वापस आ जाए इसलिए वो ये सब बोल रहा था और होता भी वैसा ही है। एमी डेजी के घर में बैठे निक का लाइव टेलीकास्ट देख रही होती है और उसके मन में दोबारा से निक के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं, पर डेजी ये सब देखकर अपसेट हो जाता है और टीवी बंद कर देता है और उसी वक्त एमी को प्रपोज करता है, लेकिन एमी डेजी को ये कहकर मना कर देती कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। इधर हम डिटेक्टिव रोंडा को देखते हैं जिनके पास निक को अरेस्ट करने के लिए काफी सबूत हो जाते हैं और वो निक को अरेस्ट भी कर लेते हैं, पर डेनियल उसे बेल पर रिहा करवा लेता है। वहीं एमी के दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आता है और अब एमी निक की बातों से इम्प्रेस हो चुकी थी, इसलिए एमी ऐसे प्लान करती है कि निक को लगे कि डेजी ने उसे किडनैप किया है और वो कैमरे के सामने अजीब हरकतें करती है। फिर जब शाम को डेजी ऑफिस से घर आता है तो एमी उसे सीड्यूस करती है और मौका पाकर उसका गला रेत कर मार डालती है, जिससे सारा बेड और एमी खून से लथपथ हो जाते हैं। फिर एमी उसी हालत में अपने घर जाती है जहाँ सब प्रेस वाले और निक उसकी हालत देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और एमी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ ठीक होने पर एमी को FBI और पुलिस के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, जिसमें वो कहती है कि डेजी ने उसे किडनैप करके अपने पास रखा था, पर मौका पाकर उसने डेजी का कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग आई। वहीं FBI वाले एमी की बातों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन डिटेक्टिव रोंडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो अपना शक जाहिर भी करती है। FBI वालों के सामने उसकी एक नहीं चलती और उस केस को एक हैप्पी एंडिंग के साथ क्लोज कर दिया जाता है। अब एमी घर आती है और निक को सारी सच्चाई बताती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी को मार डाला। एमी कहती है कि जैसा टीवी पर मैंने निक देखा था जो मेरे लिए दुखी था, मुझे वैसा ही निक चाहिए। वही ये सब सुनकर निक शॉक्ड हो जाता है। आगे अगले दिन निक ये सारी बातें अपनी बहन डिटेक्टिव रोंडा और डेनियल को बताता है, पर उसके पास एमी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वो चाह कर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं और फाइनल डिसीजन पर उसे छोड़ते हैं। आगे वापस आने के बाद निक एमी से अलग होने का फैसला करता है और उसको डाइवोर्स देने के लिए कहता है, लेकिन तभी एमी निक को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे निक को शॉक लगता है क्योंकि इन दोनों के बीच काफी दिनों से कोई रिलेशनशिप नहीं था। तभी निक कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तब एमी कहती है कि मैंने फर्टिलिटी सेंटर से तुम्हारा सीमन लेकर एग्जामिन किया था और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर निक भड़क जाता है। फिर एमी कहती है कि जब मैं चली गई थी तब तुम्हारी ये हालत हुई थी और अगर डाइवोर्स हो गया तो क्या हालत होगी। वहीं ये सुनकर निक शांत हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो रही थी, पर उसकी बहन उसे ऐसा करने से रोकती है। निक अपने दिल की सुनता है और एमी के साथ रहने का फैसला करता है और लास्ट में ये दोनों प्रेस के सामने एमी के प्रेग्नेंट होने की बात कहते
रहते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप मेरे जिक्र के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।